झारखंड राज्य भर की तरह गोड्डा जिले में भी 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मियों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार की शाम सभी कर्मियों ने अशोक स्तंभ से सिविल सर्जन कार्यालय तक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। सभी कर्मियों ने कहा कि हम दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी हमें ना तो समय पर वेतन मिलता है, ना ही किसी प्रकार की अस्थायी नौकरी की गारंटी। उन्होंने कहा कि उन्हें नई कंपनी के द्वारा अब तक ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आगे जाकर राजभवन का घेराव करेंगे। सभी कर्मियों का कहना है कि वे केवल वेतन वृद्धि की मांग नहीं कर रहे, बल्कि कार्य के दौरान मिलने वाली सुविधाएं, बीमा सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि जब राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है, तब उसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले 108 एम्बुलेंस कर्मियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। कर्मियों ने कहा कि जिले में कुल 22 एम्बुलेंस में सिर्फ 10 चलंत स्थिति में मौजूद है। कंपनी को कई बार बोलने के बाद भी अब तक संज्ञान नहीं लिया गया। मांग है आप लोग कैंडल मार्च लेके निकले हैं, क्या मांग है? हम लोग का मांग है, हम लोग पिछले 8 वर्ष से 108 एम्बुलेंस में ईएमटी और पायलट के तौर पे काम किए जा रहे हैं, लेकिन हर बार कंपनी बदलती है, हर बार हम लोग के साथ शोषण ही शोषण होती है। हम लोग तंग आ चुके हैं। तंग आ करके पिछले 2 दिन हम लोग काला पट्टी लगा के काम किए हैं। आज हम लोग का कैंडल मार्च है। इनसे भी नहीं होगा तो हम लोग का 28 को राजभवन का घेराव है। ठीक है, हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का समान काम का सबसे पहले समान वेतन दिया जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अभी न्यू कंपनी आई है सम्मान फाउंडेशन, जो 4 फरवरी 5 फरवरी को हैंडओवर ली। आज तक 4 महीना बीत गया, लेकिन हम लोग को ना ही ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, ना ही ऑफर लेटर मिल रहा है। अभी 1-2 बंदे को ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है और उसके ज्वाइनिंग लेटर के नाम पे ऐसा बॉन्ड पेपर वो पे साइन करवा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लिखा हुआ है कि आपको काम से निकाल देंगे। हर पॉइंट के बाद लास्ट में यही चीज़ लिखा हुआ है कि आपको काम से निकाल देंगे। आज गोड्डा जिला की अगर हम बात करें तो मेरे गोड्डा जिले में करीब 22 एम्बुलेंस है। 22 में खूब मुश्किल से 10 एम्बुलेंस चल रही है। बाकी 12 एम्बुलेंस का लड़का जो है बिल्कुल बैठे हुए हैं। कोई एम्बुलेंस 8 महीने से खड़ी है, कोई एम्बुलेंस 4 महीने से खड़ी है। सारे उन लोगों के घर में ऐसा तंगी का स्थिति है, उसको ना बनाने का चर्चा कर रहा है, जो गाड़ी बनाए ना उसको हैंडओवर ले रहे हैं। किसी तरह का कोई मतलब उसके ऊपर नज़र ही नहीं उठा रहा। अगर आज हम लोग का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग का देख रेख के लिए कोई नहीं है। जो कंपनी ऑफर लेटर निकाली है ना उसमें हम लोग का पीएफ का मांग है, ना एसआई का मांग है, किसी तरह का कोई मांग नहीं। ना हम लोग का बीमा है, परिवार के लिए कुछ भी सुरक्षा नहीं है। दिन रात हम लोग मरीजों की सेवा में व्यस्त रहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। सुंदरपाड़ी प्रखंड मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ 2 एम्बुलेंस है। एक एम्बुलेंस पिछले करीब 8 महीना से ज़्यादा हो गया खराब, वहीं परिसर में खड़ी है। दूसरी एम्बुलेंस जो है 4 महीना से खराब है, वहाँ एक भी एम्बुलेंस, वहाँ के लोगों का हाल देखिएगा, चप्पल पहनने का स्थिति में नहीं है और वहाँ पे सरकारी एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक जगह का बताया। उनके जो कोऑर्डिनेटर है वो लिख कर नहीं देते हैं कि हम लोग हर जगह पत्राचार के माध्यम से विभाग को हर किसी को दिए, वित्त मंत्री को, हर किसी को दे चुके हैं। उसके बाद मजबूरन हम लोग को ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो क्या आगे का रहेगा रणनीति? आगे का रणनीति यही रहेगा। आज हम लोग का कैंडल मार्च है, पूरे राज्य भर में है। आज कैंडल मार्च के बाद 28 को हम लोग का राजभवन का घेराव है। ठीक है, उससे भी अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग हड़ताल, अंतिम कदम हड़ताल उठाएंगे। क्योंकि हम, मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार है। सम्मान फाउंडेशन आप लोग नए ज्वाइन किए थे, आप लोग जब हैंडओवर कर रहे थे पिछली कंपनी को, तो आप लोगों को सारा शर्त जो पूरा करने का बात रखा गया था, 4-5 महीना हो गया, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं पूरा किया? दिक्कत ये है सर कि सबसे पहला चीज़ ये है कि हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। सबसे मुख्य बात यही है कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है और हम लोग से काम लिया जा रहा है। तो हम लोग कैसे समझें कि उस कंपनी में काम कर रहे हैं या कल का दावेदारी हम कैसे कर सकते हैं? और अभी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कोई भी गाड़ी का आप उठा लीजिए, उसका मेंटेनेंस इतना इशू गिरा हुआ है उसका, इसका कोई जवाबदेही नहीं है। कोई कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है अधिकारी के रूप में, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, नहीं वेतन समय पे दिया जा रहा है। अभी कितने महीने से वेतन आप लोग का रुका हुआ है? हमको लगता है कहीं ना कहीं 3 महीना से रुका हुआ है हम लोग का वेतन का अगर बात किया जाए तो वेतन इस कंपनी का ऐसा आ रहा है, एक गाड़ी में 4 व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो अगर एक व्यक्ति का 10,000 आया तो एक व्यक्ति का 2,000 आया तो एक व्यक्ति का 6,000 आया। इस तरह से वेतन आ जाता है। उसके बाद क्या कहता है, 20% काट के रखा है, 30% काट के रखा है। जिस तरह मैया योजना का पैसा इस महीना 2500 दिया, उस महीना जिस तरह दिया जाता है उस तरह से हम लोग को मिलता है पैसा करके। भारतीय मजदूर संघ तो पूरा मैंने सबके लिए सहयोग के लिए तैयार है और जहाँ तक इस सब का आंदोलन चलेगा, यदि चलेगा, हम लोग तैयार हैं। और जो भी इन लोग का मांग है मैंने उसके लिए हम लोग मैंने वो कानूनी तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे जहाँ तक जाना होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ हेमंत यादव। क्या है आप? भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री का दायित्व है मुझे। समाज के रियल हीरो हैं
कभी भी 12 बजे किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ये ना धूप देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं, अपने रोगी को बचाने के लिए ये पहुंच जाते हैं और सही समय पे बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और ये आज हड़ताल में है, मतलब कि अगर अभी किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं मिलेगा। तो इनकी सबसे पहले डिमांड है आपका पेमेंट का, तो इसको तो मतलब कि पहले नज़र में करना ही चाहिए, क्योंकि ये दूसरे के लिए जीते हैं और ये समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम सब भारतीय मजदूर सर इनके साथ हैं, हमेशा घेराव करने के लिए जो होगा। बोलते हैं ना, अपने हीरो को ही हम लोग अच्छा उनका मूल्य नहीं दे पाए तो फिर कर क्या पाए। तो जो देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों का अपील है कि जल्द से जल्द इनकी परेशानी को दूर किया जाए। भारत माता की! भारत